हरे कृष्णा। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं हमारा समाज में कि आप लोग क्यों भगवान का पूजा करते हो, या फिर क्यों ऐसा अलग से बना करके, मतलब इतना कुछ इंतज़ाम करके भगवान का पूजा करने का ज़रूरत है। हमारा घर में ही भगवान है ना। कौन? हमारा माता पिता, मम्मी पापा, वही भगवान है। पिता माता का सेवा करना ही भगवान का सेवा है, होता है। पिता माता, पिता स्वर्ग पिता धर्म, वही भगवान है। पिता है धर्म भगवान है, माता भगवान है। ऐसा तो किसी ने ऐसा लिखा भी था, एक स्टोरी या फिर जो भी हो, फेसबुक में, व्हाट्सएप में किसी ने भेजा था ऐसे कि बचपन में मैं मेरा पिताजी का कंधे पे चढ़ के मंदिर में जाता था भगवान को देखने, या फिर पूजा के समय भगवान को देखने जाता था। तो लेकिन तब ये पता नहीं था कि मैं एक भगवान का कंधे पे चढ़ के और दूसरे भगवान को देखने जा रहा हूँ, वैसा कुछ लोग बोलते। तो इस विषय में क्या कहा जाए कि पिता माता ही भगवान है और माता पिता का सेवा करता हूँ मैं, तो फिर मेरा भगवान का सेवा हो गया। मुझे अलग से और भगवान का पूजा करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं पिता माता का सेवा कर ही रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको जो ये बोलते हैं, आपको धन्यवाद। हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि आप कम से कम पिता माता का सेवा तो कर रहे हैं ना। क्योंकि इस समाज में हम देख लेते हैं कि बहुत लोग हैं पिता माता का सेवा करते नहीं, वृद्धाश्रम में भेज देते, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं उनको। कोई तो ऐसा जगह स्टेशन में जाके छोड़ के चला आते हैं बूढ़े माँ बाप को, ऐसे भी कहानी आता है अखबार में। तो जो ऐसे बोलते हैं कि मैं मेरा पिता माता का सेवा करता हूँ तो मेरा भगवान का सेवा करने का ज़रूरत है नहीं, तो उनको पहले तो हम ये कहते हैं कि आपको धन्यवाद, आप पिता माता का सेवा कम से कम तो ये तो कर रहे हैं ना। ठीक है, अब ये सवाल में आते हैं, अब ये हम अभी ये चर्चा में आते हैं कि क्या पिता माता का सेवा करना ही भगवान का सेवा हो गया या नहीं। तो देखिए, पिता माता का सेवा करना ये धर्म है, अवश्य धर्म है, सबका धर्म है। हम जो मनुष्य है, हमारा जन्म हुआ पिता माता से, उन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमारा गुरु है, और गुरु का सेवा करना ये तो हर शिष्य का कर्तव्य होता ही है। तो पिता माता है, उनका सेवा करना हर पुत्रों का, हर कन्या का, संतान का ये अवश्य कर्तव्य है, दायित्व, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी है। अच्छा से देखभाल करना, ख्याल रखना। वो जो बूढ़े हो जाते हैं, उनको वो चल नहीं पाते, अच्छे से खा नहीं पाते, तो उनका सेवा करना, उनको देखभाल करना, ख्याल करना। उन्होंने हमें जैसे लाड़ प्यार दे के बड़े किए थे, हम जब छोटे थे हमारे बचपन में, तो वो भी जब बूढ़े हो जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं, बच्चों जैसे हो जाते हैं। हम भी एक दिन वैसे हो जाएंगे अगर तब तक जिंदा रहे तो उनको वैसे ख्याल रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन जब आप ये धर्म अधर्म का या फिर भक्ति का सवाल लेके आते हैं, तब हम आपको कहेंगे कि भैया, पिता माता का सेवा करना धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन परम कर्तव्य है भगवान का सेवा करना। पिता माता का सेवा करना, भगवान का सेवा करना समान नहीं। शास्त्र में ऐसे कहा गया कि जन्मे जन्मे पिता माता शोभे पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भजो ही आए। कि हर जन्म में हमें पिता माता मिल जाता है। हम पशु जन्म में जाते हैं तब भी पिता माता मिल जाते हैं। एक शेर को, एक बिल्ली को, एक कुत्ते, एक चमगादड़ जो भी हो, उसका भी पिता माता है ना। और हम भी अलग अलग अगर मनुष्य जन्म भी लेते हैं, पिता माता मिल ही जाता है हर जन्म में। लेकिन भगवान का सेवा और कृष्ण गुरु नहीं मिले, हर जन्म में भगवान का सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। गुरु, सदगुरु, अच्छा गुरु नहीं मिलता है। और कृष्ण का सेवा में, कृष्ण का चरण में आना वो संभव नहीं, मतलब आसान नहीं। इसलिए कृष्ण गुरु नहीं मिले भजो हो ही आए। कृष्ण और गुरु का सेवा करना चाहिए हमें। तो अगर कोई बोले कि पिता माता ही तो भगवान है, तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए, रावण है ना, रावण का तो नाम सुना ही होगा आपने। रावण नाम है, रावण नाम तो सुना ही होगा रावण का, रामायण में, जो सबसे खतरनाक राक्षस और इतना घिनौनी काम कर दिया था। रामचंद्र जी की पत्नी सीता मैया को अपहरण करके लेके चला गया था। तो रावण का भी पुत्र था,
इंद्रजित, मेघनाद और अलग अलग जो उनके पुत्र अलग अलग मतलब रावण का अलग अलग पुत्र थे। तो क्या वो भी सोच रहे थे ना कि मेरा पिताजी रावण है, वो भगवान है। इंद्रजित भी सोच रहा होगा, हाँ, सोच रहा होगा ऐसे होगा कि मेरा पिताजी भगवान है, रावण भगवान है। या फिर आप जाइए कोर्ट में या फिर जेल खाना में, कारागार में बहुत सारे कैदी आसामी जो है, जो मुजरिम जो है ना, किसी ने हत्या किया होगा, मर्डर कर दिया होगा, रेप कर दिया होगा, चोरी कर दिया होगा, तो उन लोगों का भी तो संतान है। तो जाते हैं जेल खाना में, कारागार में। जो कोई मान लीजिए कोई मुजरिम जिसने किसी को हत्या कर दिया या मर्डर कर दिया या फिर रेप कर दिया, तो उसका भी पुत्र है, उसका भी संतान है। वो भी जाते हैं देखने कि पिताजी जेल खाना के अंदर है, जेल के अंदर है, और बाहर से मिलते हैं। तो क्या वो भी सोचते कि मेरा पिताजी भगवान है? हाँ, हो सकता है उन्होंने थोड़ा एक छोटा मोटा हत्या, 2-3 हत्या लोगों का हत्या कर दिया, मार दिया, या फिर 3-4 रेप कर दिया, हाँ, बलात्कार कर दिया, और या फिर चोरी कर दिया। वो क्या, कौन सा बड़ी मामूली बात है, लेकिन वो भगवान है। एक रेपिस्ट, एक मर्डरर, एक हत्यारी, एक बलात्कारी, एक चोर, उसका भी अगर पुत्र सोचने लगे कि मेरा पिताजी भगवान है और वो जो कहे वो ही शास्त्र है, मेरा पिताजी मुझे सिखाए कैसे चोरी करना है, कैसे हत्या करना है, कैसे किसी लोगों का पॉकेट मारना है, तो मेरा पिताजी भगवान है और उन्होंने जो सिखाया मुझे वही पालन करना धर्म है। वही मेरे लिए धर्म है। जो एक शराबी है, शराब पीते रहते हैं हर रोज़ और दिन रात शराब पीता है, और ऐसा भी होता है, लोग पुत्र बोले तू भी आ शराब पी ले मेरे साथ, तो पिताजी बोले शराब पीना है, वो धर्म है। या पिताजी चोरी करने जाए, मुझे भी चोरी करना सिखा रहे हैं, तो वो धर्म है, वही भक्ति है। तो ये कौन सा बात हो गया भैया? तो इसलिए सोचना चाहिए, दिमाग दिया भगवान ने हमें, तो उससे सोचना चाहिए कि हाँ, हम पितामाता को असम्मान नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भगवान सबसे परे है। भगवान का सेवा करना परम धर्म है, परम धर्म। देश का भी सेवा करना, देश का भी सेवा करना धर्म है। अच्छा है, सबको चाहिए देश का सेवा करना, मेरा देश माता सेवा करूं, प्राण भी दूं, ये धर्म है। लेकिन परम धर्म भगवान का ही सेवा करना है। क्योंकि इस जन्म में मैं इस देश में जन्म लिया, हो सकता है अगले जन्म में अगला दूसरा कोई देश में जन्म लूंगा, तो फिर मैं उस देश के लिए लड़ूंगा, या फिर तीसरे जन्म में मैं और कोई देश में जाकर जन्म लूंगा। हो सकता है मेरा इस देश के साथ दूसरा कोई देश का दुश्मनी हो, मतलब लड़ाई चल रहा है, तो मैं उसके साथ जाके लड़ रहा हूँ, और जंग में जाके, मैदान में जाके, सरहद में प्राण दे दिया, जान दे दिया, मर गया। तो क्योंकि मरते समय तो उसको सोच रहा था ना कि मेरा शत्रु देश, दुश्मन देश के बारे में सोच रहा था, तो हो सकता है अगले जन्म में मैं उस दुश्मन देश में जन्म ले लूंगा। यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यंत कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सततभावभावितः। भगवत गीता के 8वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो सोचते हैं वो ही अगले जन्म में वह ऐसे भाव प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई मृत्यु के समय दुश्मन के बारे में सोच रहा होगा, हो सकता है अगले जन्म में दुश्मन के घर में जन्म ले ले या फिर दुश्मन देश में जन्म ले ले, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए अगर हम सनातन संस्कृति में हैं, अगर हम ये जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का जो शिक्षा को मानते हैं, तो फिर ये भी सोचना चाहिए हमें कि सबके परे भगवान है। भगवत गीता पढ़ना चाहिए, वरना हम ऐसे उल्टा सीधा, मतलब जो गलत सिद्धांत सोच के, गलत सोच में हम बह जाएंगे। तो इसलिए सबसे यही विनती है कि हाँ, पिता माता का सेवा करिएगा, पिता माता का सेवा करिएगा, और उनको अच्छा से देखभाल ख्याल रखिएगा, उनको सेवा करना सब कुछ चाहिए। देश का भी सेवा करिएगा, ये हम सबको चाहिए। लेकिन ऐसा कभी ऐसा ना बोलिएगा कि हाँ, हम ये करता, मैंने पिता माता का सेवा कर लेता हूँ या फिर देश का सेवा कर लेता हूँ, इसलिए मुझे भगवान का भक्ति करने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। सबको भगवान का भक्ति और पूजा और हरिनाम करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।